दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि जिन आत्माओं यानी साधु पुरुष को हम जागृत कहते हैं, जिनके माथे पर ध्यान की अग्नि चमकती है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, जिनके शब्दों से वेदों और पुराणों की झलक मिलती है, वही आत्माएं कभी कभी वासना की काली गहराइयों में क्यों उतर जाती हैं? क्या यह केवल एक दुर्बलता है या कोई रहस्यमयी द्वंद्व जो कभी कभी आत्मा की परछाई बन चुका है? क्या आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ है हर वासना से पूरी तरह मुक्त हो जाना, या फिर हमारे जीवन में वासना ही वह अग्नि परीक्षा है जो आत्मा को पूर्ण बनाती है? इतिहास बोलता है यह युद्ध केवल सांसारिक लोगों का नहीं, बल्कि संतों, तपस्वियों और यहां तक कि अवतारों का भी रहा है। तो सवाल उठता है, क्या वासना कोई पाप है, या यह आत्मा के भीतर छिपा वह अधूरा कोना है जिसे बिना समझे कोई मुक्ति संभव नहीं? दोस्तों, इन सभी विषय पर आज का यह वीडियो है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में उतरेंगे और उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे जो दुनिया हमसे छुपाती है, लेकिन हमारी अंतर्मन यानी आत्मा इसे जानना चाहती है। एक साधक वर्षों की तपस्या करता है, जंगलों में निवास करता है, इंद्रियों का त्याग करता है, मन को एकाग्र करता है, और फिर एक क्षण में उसकी साधना डगमगाने लगती है। वासना की एक लहर हजारों वर्षों की तपस्या को झकझोर देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह पतन था, या फिर ब्रह्मांड द्वारा रखी गई एक अंतिम परीक्षा? क्या आत्मज्ञान की राह में वासना आत्मा की परिपक्वता को परखने वाली अंतिम सीढ़ी है? इतिहास गवाह है कि जितने भी महान ऋषि, संत और तपस्वी हुए, उन्होंने केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों से भी लड़ाई लड़ी, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारे हिंदू पुराणों में महर्षि विश्वामित्र का एक पौराणिक कहानी निकल कर आता है। विश्वामित्र एक महान तपस्वी, जिन्होंने वर्षों तक घोर तप किया, देवताओं की बराबरी तक पहुंचना चाहते थे, पर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका, जिनकी मुस्कान में सौंदर्य का जादू था, जिनकी चाल में सृष्टि की लय थी, वह आई और विश्वामित्र विचलित हो गए। उनका तप भंग हो गया। क्या यह पराजय थी या आत्मा की एक कड़ी परीक्षा? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइए। यहां तक कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध स्वयं भी मार द्वारा भेजी गई कन्याओं के माध्यम से विचलित किए गए। यह मार क्या है? कोई बाहरी राक्षस, या हमारे भीतर बैठा वह हिस्सा जो हमें मोह की ओर खींचता है? जैसे जैसे आत्मा ऊंचाई पर पहुंचती है, वैसे वैसे उसका सामना गहराई में छिपे अंधकार से होता है। वासना कोई साधारण भावना नहीं, यह अस्तित्व के हर स्तर को छूने वाली लहर है। यह केवल शरीर की मांग नहीं है, बल्कि अधूरी चाहतों, अधूरे प्रेम और असमाप्त अनुभवों की पुकार है। दोस्तों, हमारे मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या कोई भी आत्मा पूरी तरह वासना से मुक्त हो सकती है, या फिर वासना से पार पाना ही सच्चे आत्मज्ञान की पहली शर्त है? शायद आत्मज्ञान का वास्तविक अर्थ वासना को दबाना नहीं, बल्कि उसे पूर्ण रूप से जानना, स्वीकार करना और फिर शांत हो जाना है। दोस्तों, यह मेरी अपनी राय है। आप अपनी राय भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इतिहास की किताबें तो मौन हैं, लेकिन पुराण, उपनिषद और ग्रंथों की कहानियां एक ऐसा रहस्य खोलती हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि यह संघर्ष वासना और आत्मा के बीच का केवल हमारा नहीं है। रामायण में ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, ध्यान और तप के बल पर देवत्व को छू लिया था, लेकिन जब इंद्र ने उन्हें विचलित करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा तो उनका ध्यान टूट गया। क्यों? कुछ लोग कहते हैं यह इंद्र की ईर्ष्या थी, कुछ कहते हैं यह आत्मा के भीतर छिपे अधूरे संस्कारों की पुकार थी, लेकिन एक गहरी दृष्टि कहती है यह ब्रह्मचर्य का अंतिम द्वार था,
जहां काम का सामना करके भी साधक को स्थिर रहना होता है। बुद्ध की कहानी भी कुछ अलग नहीं। जब सिद्धार्थ ने संसार त्याग दिया तो वह साधारण व्यक्ति नहीं, एक जिज्ञासु आत्मा बन चुके थे। लेकिन जब वह निर्वाण के करीब पहुंचे तो मार, जो बौद्ध दर्शन में माया का प्रतीक है, उसने अपनी 3 अत्यंत सुंदर कन्याओं को भेजा। वे नाचती रहीं, मोहकता बिखेरती रहीं, पर बुद्ध की दृष्टि स्थिर रही, क्योंकि वे जान चुके थे ये बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि भीतर की भ्रमजाल है। यह दृश्य केवल कहानी नहीं बल्कि प्रतीक है कि जब भी आत्मा ऊंचाई पर पहुंचती है तब सबसे सुंदर परछाइयां उसे नीचे खींचने आती हैं। इन सब में एक रहस्य है। वासना उन पर आती है जो आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे किसी गुफा की अंतिम सीढ़ियों पर अंधकार अपना सबसे गहन रूप ले लेता है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि संघर्ष पाप नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है जिससे आत्मा पूर्णता को प्राप्त करती है। दोस्तों, मैं फिर से आपसे यह बताना चाह रहा हूं, यह मेरी अपनी विचार है। जब हम वासना की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे केवल एक शारीरिक इच्छा समझते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है वासना केवल शरीर की नहीं बल्कि मस्तिष्क की सबसे रहस्यमयी गतिविधियों में से एक है। जब कोई व्यक्ति किसी सुंदर चेहरे को देखता है या किसी भी कामुक विचार में खो जाता है तो उसके मस्तिष्क में एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका नाम है डोपामिन, जो कि आनंद, उत्साह और इनाम की भावना से जुड़ा है। जब भी हमारे मस्तिष्क में ऐसी कामुक भावनाएं उत्पन्न होती हैं तब यह न्यूरोट्रांसमीटर बड़ी मात्रा में रिलीज होता है। इस डोपामिन का काम है हमें यह बताना कि यह अच्छा है, मुझे यह चाहिए, और फिर उस अनुभव को बार बार दोहराने की लालसा उत्पन्न होती है। इसीलिए कई बार लोग यौन विचारों या पोर्नोग्राफी की लत में इस तरह से डूब जाते हैं कि वह बाहर निकल ही नहीं पाते। अब यहां आता है वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। आध्यात्मिक साधक जो वर्षों से ध्यान कर रहा होता है, उसका मस्तिष्क असाधारण रूप से संवेदनशील हो चुका होता है। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है, जिससे वह सूक्ष्म विचारों, भावनाओं और ऊर्जाओं को गहराई से अनुभव करता है। लेकिन यही संवेदनशीलता वासना जैसी भावनाओं को भी कई गुना तीव्रता से अनुभव करवाती है। मतलब, एक सामान्य व्यक्ति जहां किसी उत्तेजक छवि को देखकर थोड़ी लालसा महसूस करता है, एक साधक उसे उसी क्षण भीतर गहराई तक झकझोर देने वाला अनुभव मान सकता है। डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट माने जाते हैं, कहते हैं कि ध्यान करने वालों के मस्तिष्क में थैलेमस और पैरिएटल लोब की गतिविधियां बदल जाती हैं, जिससे समय, शरीर और आत्मा की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। लेकिन इसी हाइटेंड कॉन्शियसनेस में वासना की हल्की सी लहर भी सुनामी बनकर भीतर उमड़ सकती है। तो सोचिए, जब एक साधारण विचार, एक साधारण छवि या कोई पुरानी स्मृति एक अत्यंत संवेदनशील मस्तिष्क में प्रवेश करती है तो वह उसे कैसे महसूस करता होगा। इसलिए आध्यात्मिक साधकों के लिए वासना से लड़ाई और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि यह केवल इंद्रियों की नहीं बल्कि चेतना की परख बन जाती है। क्या इसका समाधान है? हां, लेकिन वह समाधान सप्रेशन में नहीं बल्कि सब्लिमेशन में है। काम को कर्म योग में बदलना, वासना को प्रेम में रूपांतरित करना, यही वह विज्ञान है जो अध्यात्म में छुपा है। वासना केवल एक शारीरिक इच्छा नहीं है, यह आत्मा के विकास की अंतिम परीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा उच्चतर चेतना की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे भीतर छिपे हुए कर्म संस्कार धुएं की तरह ऊपर आने लगते हैं। हिंदू दर्शन में कहा गया है, वासना एक विकार जरूर है, परंतु वह एक संकेत भी है कि अभी कुछ अधूरा है। काम केवल शरीर से नहीं बल्कि जन्मों जन्मों की उन इच्छाओं से भी जुड़ा होता है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकीं। यह काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और ये वही महापाप हैं जो आत्मा को बांध कर रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी भागवत गीता में स्पष्ट कहते हैं कि वासना ही असली शत्रु है। आध्यात्मिक साधक जब साधना करता है तो वह केवल ध्यान में नहीं बैठा होता,
वह अपने भीतर के हजारों जन्मों की इच्छाओं से भिड़ रहा होता है। कई बार वो इच्छाएं जो उसके पिछले जन्मों से अधूरी रह गई थीं, अब एक बार फिर सामने आ खड़ी होती हैं। बुद्ध ने कहा, सब दुखों की जड़ तृष्णा है। तृष्णा का मतलब सिर्फ पाने की लालसा नहीं, बल्कि उस गहरे जुड़ाव की प्यास है जो आत्मा को बार बार इस संसार में खींच लाती है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को 5 महाव्रतों में गिना गया है। यह केवल संयम नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा को ऊपर ले जाने का मार्ग है। जब एक साधक कामेच्छा पर नियंत्रण करता है, तो वह अपनी ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार की ओर प्रवाहित करता है। तो मित्रों, वासना कोई तुच्छ भावना नहीं, यह आत्मा की यात्रा का वह द्वार है जहां से गुजरना सबसे कठिन है। यह वह पर्दा है जो माया और मोक्ष के बीच खिंचा होता है। और जब कोई आत्मा उस वासना को केवल रोके नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे संस्कारों को समझकर उसे शुद्ध कर दे, तब वह वास्तव में मुक्त होती है। वासना से डरिए मत, उसे देखिए, समझिए और पिघलाइए, क्योंकि वही अंतिम बंधन है जिसे तोड़कर आत्मा प्रकाश में प्रवेश करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सन्यासी जो हजारों लोगों को संयम और ध्यान का मार्ग दिखाते हैं, वो स्वयं अपने भीतर किस युद्ध से गुजरते हैं? वो योगी जिनकी आंखों में तप की ज्वाला है, जिनके मुख पर शांति की झलक है, वो भी कभी कभी रात्रि के अंधकार में अपने ही मन की गहराइयों में डूब जाते हैं, जहां वासना एक अदृश्य अग्नि बनकर जलती है। इतिहास से लेकर आज तक कई महापुरुषों ने वासना के इस रहस्यमयी आकर्षण से संघर्ष किया है, लेकिन उनके जीवन का ये अध्याय अक्सर अंधकार में ही छुपा रह जाता है। हम में से अधिकतर लोग वासना को एक अपराध की तरह देखते हैं, जैसे वह कोई पाप हो, कोई कलंक, कोई ऐसा शत्रु जिससे भागना ही मुक्ति है। लेकिन क्या आपने कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा है? वासना, मेरे मित्रों, एक आईना है जो दिखाता है कि हमारे भीतर क्या अधूरा है, क्या तृषित है और क्या अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। वासना तब जन्म लेती है जब हमारी आत्मा किसी अनुभव, किसी प्रेम या किसी ऊर्जा की पूर्णता चाहती है, लेकिन वह पूर्णता उसे बाहर खोजनी पड़ती है, और यहीं से आरंभ होता है द्वंद्व। वासना को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए, उसे जिया जाना चाहिए, लेकिन होश के साथ। जिसने वासना को बिना चेतना खोए जिया, उसे जान लिया, वही सच्चा योगी है, क्योंकि वह आत्मा के हर छिपे कोने को पहचान चुका होता है। वासना हमारी शत्रु नहीं, वह आत्मा की परीक्षा है। वह बताती है कि हम कहां पर स्वयं से छिपे हुए हैं। यह काम की अग्नि है जिसे ज्ञान की हवा चाहिए, साधना का ईंधन चाहिए, तभी वह आत्मा को शुद्ध करके स्वर्ण बना सकती है। क्योंकि अंततः जिसने वासना को समझ लिया, उसने स्वयं को समझ लिया। मित्रों, अगर आज के इस विचार ने आपके भीतर कहीं हलचल मचाई हो, अगर किसी पलों में आपने खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस किया हो, तो यह केवल संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का आपको एक संकेत है। क्योंकि हम सभी इस यात्रा में सहयात्री हैं। कोई साधना की शुरुआत में है, कोई बीच की तपन में और कोई अंत के उस द्वार पर जहां आत्मा स्वयं से प्रश्न पूछती है, क्या मैं अब भी वासना से पूर्ण हूं? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न या विचार आ रहा हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से भरी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।